एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी दिया करते थे। इस बार रामू के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियाँ और धान बेचने के लिए, तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद यह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रामू बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली है, हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सरला ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। सरला भी बहुत दुखी हो जाती है और वह यह कहती है, भगवान हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा, सरला बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे यह पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर की छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सरला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपनी पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश का पानी की वजह से कई घर टूट चुके हैं। पूरे गांव में पानी भर चुका है और वह अन्य लोगों भी अपने सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव को बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग वहां गांव के फंसे लोगों को लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। रामू को भी खाने की कुछ पैकेट मिल गए थे। रामू ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चे को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वाले को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब वह उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अब अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू होने लगी। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। इस रामू ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूं। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सरला और बच्चे के पास पहुंचा, लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सरला घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ। इस पर रामू ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाना लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सरला रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान है। यह कैसी स्थिति आ चुकी है। रामू ने सरला को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया है। बच्चों ने सरला और रामू के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी को हंसते खेलते परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा रामू का पूरा घर उनका टूट चुका था। इस पर सरला बहुत ज़्यादा दुखी थी। रामू ने कहा कि हम घर
फिर से बना लेंगे। सल्ला ने कहा, और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? बच्चे ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई है, हम उनको तोड़ कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रामू और सल्ला अपने घर के फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उनके एक व्यक्ति अपने घर की ओर आते हुए दिखाई देता है। वह बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, मुझे यह देखना है कि आपका बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बना के देगी। ऐसा सुनने के बाद सल्ला को बहुत अच्छा लगा। रामू और सल्ला ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी, उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहाँ से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारियों गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद रामू और गांव वाले ने उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारी ने कहा, आप एक किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। कुछ दिनों बाद रामू के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आई और जिन लोगों की भी बारिश की वजह से घर टूटे थे, उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के के घर बनाकर दिए गए। बारिश हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। किसी के लिए मौसम सुहाना होता है तो किसी की ज़िंदगी की बर्बादी की नज़ारे मौसम होते हैं।